लोगों को मेरा नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को नमूना कह दिया। मैंने क्या पूछा था? योगी जी से सवाल किया था, आज सभी जातियों के मन में ये प्रश्न क्यों चल रहा है, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार मत कीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को ही नमूना कह दिया। मैंने पूछा, प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाले उस लड़के का अपराध क्या था, उसकी इनकाउंटर में हत्या क्यों हुई। मैंने पूछा, खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसको आप जेल में क्यों सड़ा रहे हैं। उसको बाहर निकाल के उसके मेडिकल परीक्षण करा के बताइए कि क्या स्थिति है, किस हालत में है वो। महिला आयोग का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके उस महिला से मिले, किस स्थिति में है वो। मैंने पूछा, विक्रम जोशी की हत्या क्यों हुई, संजीत यादव का अपहरण और हत्या क्यों हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या क्यों हुई। लखीमपुर के अंदर दलित परिवार की एक बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, शरीर को छत विछत कर दिया गया। भदोही में एक महिला का अपहरण हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तेजाब से उसके शरीर को जला दिया गया। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है, दूसरे जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, थाने पे जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती, कहीं उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। ये प्रश्न मैंने जब उठाया तो आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता तो नमूने है, ये सारे लोग नमूने हैं। ये जो पीड़ा में है, कष्ट में है, जो हत्या के, डकैती के, लूट के। आप बताइए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक महिला जब अपने पति के लंबी उम्र की व्रत वो रखे हुए थी, उसके सामने गोलियों से उसके पति को भून दिया गया। गोरख यादव का मामला। ये सारे सवाल अधूरे रह गए, इसका कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर से आपने कह दिया प्रदेश की जनता तो नमूना है। अरे मेरी बातों का जवाब दीजिए योगी जी। जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब दीजिए। आपके पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है मेरे सवालों का। आप कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम आपने किया। 1.5 लाख बेड आपने कहा था 31 मई को आपके पास इंतजाम हो गया। आपने बड़े बड़े दावे किए, टीम 11 बनाई आपने। अब वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाई या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई, किसी को पता नहीं। उस टीम 11 में कोई डॉक्टर नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई महामारी से लड़ने का जानकार नहीं। उस टीम 11 की मीटिंग में जो कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए होती है, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग, उसमें बैठ के आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल वीडियो गेम खेल रहा है। आपकी सरकार को और आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप ये भी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां के 2 कैबिनेट मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं। उनका दुखद निधन हुआ है कोरोना के कारण। और ये कोरोना के कारण नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह का खुलासा कल एक एमएलसी महोदय ने, सुनील साजन जी ने विधानसभा के अंदर किया, विधान परिषद में किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये चेतन चौहान जी की और दूसरे कैबिनेट मंत्री की
लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री के साथ अगर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आम आदमी के साथ स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी होंगी ये पूरा प्रदेश समझ सकता है। केजरीवाल जी से कुछ सीखिए, दिल्ली के मॉडल से कुछ सीखिए। योगी जी देखिए जाकर होम आइसोलेशन का नियम कैसे लागू हुआ, कैसे प्लाज्मा बैंक बनाया गया और लोगों का जीवन बचाया गया, कैसे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया, कैसे वेंटिलेटर बेड का इंतजाम किया गया, कैसे दिल्ली में युद्ध स्तर पे दिन रात काम करके केजरीवाल जी की सरकार ने लोगों का जीवन बचाने का काम किया। ये देखिए जाकर, और अहंकार मत पालिए में अपने मन में। लोगों की जनता के खिलाफ इतना गुस्सा अपने मन में मत रखिए। थोड़ा शांति से सोचिए, इतने अहंकार में मत सोचिए। प्रदेश के लोगों के जीवन के बारे में सोचिए। हम नहीं चाहते कि प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा के लोग अस्पतालों में अपनी जान गंवाएं, गांवों में अपनी जान गंवाएं। अब जाकर देखिए किस तरह से टेस्टिंग का एक अभियान चलाया। 72,000 प्रति मिलियन, यानी 10 लाख में 72,000 लोगों की टेस्टिंग करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। जाकर देखिए, आपने 10 लाख में 18,000 लोगों की टेस्टिंग की है, दिल्ली ने 10 लाख में 72,000 लोगों की टेस्टिंग की है। आप नो टेस्टिंग नो कोरोना के फॉर्मूले पे चल रहे हैं, आप नो FIR नो क्राइम के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। आप अपनी एक टीम भेजिए और केजरीवाल जी पूरी तरीके से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। आज जो मॉडल सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली का है वो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। हमारा हर स्तर पे दिल्ली की सरकार और केजरीवाल सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में समय व्यर्थ मत कीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है, यह हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर यह सवाल उठाया जाता है तो आप प्रदेश की जनता को नमूना बता रहे हैं। वो लोग वो पिछड़े, वो दलित, वो शोषित, वो ब्राह्मण जो आज महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनका सवाल उठाना नमूनापन है आपके लिए। ये आपकी संवेदनशीलता है, ऐसे आप सोचते हैं और विचार करते हैं। प्रदेश की जनता के दुख और कष्ट को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनके साथ हो रही गुंडागर्दी को, अत्याचार को, अन्याय को नमूनेपन के तौर पे आप देखते हैं। बारे योगी, ये तो अच्छी सरकार आप चला रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण को लेके जिस प्रकार की लापरवाही कोरोना के मामले में बरती गई है, इसको लेकर मैं और भी लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं और इसको लेके FIR दर्ज भी कराने का काम योगी सरकार के खिलाफ करूंगा। लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, आपराधिक लापरवाही है। दो मंत्री आपके चले गए, कौन जवाब देगा उनका? संजय जी, जो FIR इसलिए कई प्रकरणों के बारे में मैं विचार कर रहा हूं। उसमें चेतन चौहान जी से लेके और भी जो भी प्रकरण हैं, वो सारे प्रकरणों पे जो पिछले दिनों घटित हुए हैं उन पे विचार कर रहा हूं। क्योंकि अब तो सीधे सीधे एक MLC खुद विधान परिषद के अंदर पूरी घटना का गवाह है, तो ये एक बड़ा मामला है। इसलिए इस पे और लोगों से चर्चा करके विचार करके FIR कराने का भी काम करूंगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप सवालों के उत्तर से भागिए नहीं। आरोप प्रत्यारोप और मुद्दे भटकाने से काम नहीं चलेगा। जनता के हित में आपको काम करना पड़ेगा और 24 करोड़ जनता के लिए काम आपको करना पड़ेगा। योगी जी, ऐसे आप बातें कह के भाग नहीं सकते, ऐसे आप बातें कह के चीज़ों को टाल नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह जी से, वो भी कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं।
सर मुख्यमंत्री पे ही एफआईआर होगी, सरकार पे क्या, मतलब सरकार क्या स्वास्थ्य महकमे पे करेंगे ये मुख्यमंत्री पे ही कर देंगे? वो सारा विचार विमर्श करके जिसके विरुद्ध भी बनेगा, भाई मुखिया तो योगी जी हैं सरकार के। सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करने के बाद एक दो बात मैं करूंगा खाली। देखिए, मेरा स्टेटस नॉन पॉलिटिकल है और मैं हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करता हूं। वो आए, बैठक करें, वो आए, चर्चा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सबका स्वागत है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। एक विशेष मुद्दा है जिस पर बात करना चाहता हूं। आपको याद हो जब 11 जून को मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, और एफआईआर हुई थी एक मुद्दे पे जिसमें मैंने एक हैशटैग करके एक टैगलाइन दिया था मैंने कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो कोरोना के विषय में नीति है वो नो टेस्ट नो कोरोना नीति है, पॉलिसी है। और आप जानते हैं ये वायरल हुआ था और मुझे खुशी है कि आज संजय सिंह जी ने इसको पिक किया, पहले ही पिक किया है, समाज पार्टियों ने पिक किया इसको। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी उच्च सदन में जैसा जिक्र हुआ, एक माननीय सदस्य ने इस सरकार के मंत्री चेतन चौहान जी जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे और पहली बार नहीं, वो दूसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर हुए आई गेस, और उनको उनके साथ जो हुआ कि वो अस्पताल में या क्वारंटाइन सेंटर में जाते, वहां काउंटर पे उनसे उनका नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, किस विभाग के मंत्री हैं, कहां मंत्री हैं, केंद्र में है या प्रदेश में है, आपकी जाति क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एक मंत्री से। आपको पता है ये तो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जिन एमएलसी महोदय ने यह प्रश्न सदन में उठाया है, मैं मानता हूं कि सदन की बात है ये, क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे आप? उन्होंने तो सीधी बात कही है कि चेतन चौहान जी की जो मृत्यु हुई वो सरकार की नेग्लिजेंस से हुई, ट्रीटमेंट के अभाव में हुई। और मैं आज अपना जो स्लोगन है, जो टैगलाइन है, उसको चेंज कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की आज जो नीति है कोरोना के संबंध में, वो नो टेस्ट नो कोरोना नो ट्रीटमेंट है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप हम आज बीमार हो जाए, कोरोना हो जाए, भगवान ना करे, भरोसा मत रखिए। किसी सरकारी अस्पताल पे, किसी प्राइवेट अस्पताल में आप जाएं कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, भरोसा मत करिए। कितने लाख लगेगा ये भी पता नहीं है। तो आज पोजीशन ये है कि 10 मंत्री इस सरकार के कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 10 मंत्री, और 2 मंत्रियों की मृत्यु हुई है, कमला रानी जी और चेतन चौहान जी, आपको सबको पता है। और दोनों मंत्रियों की मृत्यु नेग्लिजेंस से हुई है, ट्रीटमेंट के अभाव में हुई है। वो बच सकते थे, और जैसा एमएलसी साहब ने सदन में कहा है, उच्च सदन में स्पष्ट है कि उनकी ट्रीटमेंट का अभाव था, उनकी मृत्यु। देखिए, मैं उनको बहुत पहले से जानता था, चेतन चौहान जी को। 1991 में जिलाधिकारी बिजनौर था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अमरोहा से। एक पार्ट धनौरा का क्षेत्र उनका बिजनौर का भी लगता था। वो यदा कदा मुझसे भेंट करने आते थे, मिलने आते थे। जब वो जीवित थे और मंत्री थे इसी सरकार में, तब भी मेरी उनसे बात होती थी और वो मुझसे कहते थे इस सरकार में मंत्री की भी नहीं चलती। अब वो जीवित तो है नहीं कि मैं उनको सामने प्रस्तुत करूं, और इस सरकार में भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता का भी अपमान हो रहा है निरंतर। कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी लोग सत्ता चला रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक तरह का जैसे नौकरशाही तंत्र है। ये वो खुद कहा करते थे। क्योंकि मेरे मित्र रहे हैं, दिल से दुख है मुझे। और आपको याद हो, कमला रानी जी के मामले में भी यही हुआ और छुपाने के तत्वों को कोशिश की गई। जो फीडबैक अस्पताल से आना चाहिए तो फीडबैक नहीं दिया गया, उसको छुपाया गया। सरकार जांच कराए दोनों मामले में। दोनों मंत्री हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार दोनों मंत्रियों की जो कोरोना से मृत्यु हुई है उसमें क्या ट्रीटमेंट का अभाव रहा है, ट्रीटमेंट की कमी रही है, सरकार जांच कराए।